राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। महीने में कुल 2 बार एकादशी तिथि का पर्व मनाया जाता है और दोस्तों साल भर में जो है दोस्तों कुल 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी तिथि के दिन जो है दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत रखकर उनकी पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। एकादशी के व्रतों को सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का सबसे अधिक महत्व बताया जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है और पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पांपाकुशा एकादशी इस बार 6 अक्टूबर गुरुवार के दिन को मनाई जा रही है। इस दिन व्रत और दान करने से व्यक्ति को बहुत ही अधिक लाभ मिलता है और मान्यताओं के अनुसार पांपाकुशा एकादशी व्रत करने से जातक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन उपवास रखने से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं पांपाकुशा एकादशी का व्रत मुहूर्त क्या है। तो पंचांग के अनुसार आश्विन मास की एकादशी तिथि 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से ही आरंभ हो जाएगी और उसका समापन अगले दिन 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर होगा। उदय तिथि 6 अक्टूबर को होने के कारण पांपाकुशा एकादशी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार वात का पान का समय अगले 7 अक्टूबर 2022 को 6:17 से लेकर सुबह 7:26 तक का रहने वाला है और शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि व्रत का पान द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए, अन्यथा जातक का व्रत सफल नहीं होता है और उसे फल की भी प्राप्ति नहीं होती है। पांपाकुशा एकादशी 2022 की पूजा विधि क्या है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, हर एकादशी तिथि की जो है पूजा विधि एक भी होती है, लेकिन फिर भी आपको जो है दोस्तों पांपाकुशा एकादशी की व्रत विधि क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार पांपाकुशा एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें और उसके बाद घट स्थापना और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखकर गंगा जल से शुद्ध करें। साथ ही उन्हें रौली, अक्षत, सफ़ेद फूल अर्पित करें, फिर घी का दीपक जलाएं और श्री हरि की आरती करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ होता है। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन एवं दान जो है उसे ही कराना चाहिए और उसके बाद ही व्रत का पारण करें। अब पांपाकुशा एकादशी का व्रत का महत्व क्या है कि उसके बारे में जान लेते हैं। कि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमारे पांपाकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष पाप खत्म हो जाते हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही इस व्रत का महत्व सभी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के काल में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एकादशी का व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और पाप कर्मों से रक्षा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको आज के दिन जो है किसी पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी जो है दोस्तों सुपवित्र नदियाँ नहीं हैं तो आप एक काम करें कि अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। जी दोस्तों, नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करने से जो है दोस्तों आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। तो आपको यह काम जो है आज के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने घर पर अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो है दोस्तों आपकी अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, बने बनाए कार्य अटक रहे हैं, घर में ग्रह क्लेश चल रहा है, घर में और भी कई सारी अगर परेशानियाँ चल रही हैं तो दोस्तों इसके लिए जो आपको एक काम करें कि आपको आज पांपाकुशा एकादशी के दिन जो है आपको अपने घर पर एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। या दोस्तों, कुछ ऐसे ही एक छोटा सा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे अगर आपने पांपाकुशा एकादशी के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी लक्ष्मी और भगवान हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं कि हमें पांपाकुशा एकादशी के दिन कौन सा खास उपाय करना चाहिए। तो पहला जो उपाय है दोस्तों, गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है
और गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है। जी हाँ, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गाय के अंदर जो है 233 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। जी हाँ, गाय के अंदर जो है 233 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को जो है 200 भोग लगाया जाता है। एक गाय के आशीर्वाद से जो है दोस्तों हमारे ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है दोस्तों और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप गाय से जुड़ा एक छोटा सा उपाय जरूर करें। कि आपको उपाय के तहत करना क्या है कि दोस्तों आप अपने घर पर जब आज एकादशी तिथि के दिन घर पर आप रोटी बना रहे हो तो दोस्तों रोटी बनाते समय जो घर की पहली रोटी होती है, जो पहला भोग होते हैं दोस्तों, पहला भोग हमेशा अग्नि भोग होता है। तो घर की पहली रोटी जो है दोस्तों आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी है, यानी पहला भोग अग्निदेव का भोग होता है। तो पहली रोटी अग्निदेव को चढ़ा दीजिए। अब घर की जब दूसरी रोटी बन रही है तो दोस्तों दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी रोटी हमेशा जो है गाय के नाम की ही होती है, तो दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपका घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए और जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले जो है दोस्तों आप देसी घी लगाएं। जी हाँ, जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाएं। देसी घी लगाने के बाद आप उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी डालें। जी हाँ, अपने हाथ से 7 चुटकी हल्दी डालें, साथ ही गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर डाल देनी है। सबसे पहले रोटी लें, उसके ऊपर घी डालें, फिर 7 चुटकी हल्दी और 7 गुड़ की डली जो है दोस्तों उस रोटी के ऊपर डाल दें। अब रोटी के ऊपर गुड़ वगैरह डालने के बाद उस रोटी को ले जाकर आप घर से बाहर जहाँ कहीं पर भी जो है दोस्तों आपको गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला देनी है। और गाय को रोटी खिलाते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका कष्ट संकट है, जो जीवन में आपके चल रहे हैं दोस्तों, उसे बोलते हुए जो है दोस्तों ले जाकर आप उस गाय को रोटी खिलाते हुए गाय के सिर पर पीठ पर हाथ फेरते हुए वहाँ से गाय को विदा करते हैं। मात्र एक काम जो है दोस्तों आज पांपा-कुशा एकादशी के दिन आप करते हैं तो आपके घर की कई सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है और आपके ऊपर माता रानी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी बनी रहती है। साथ ही दोस्तों आज आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो जाते वक्त आपको रास्ते में जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे तो आप अपने साथ जो है दोस्तों हरी घास या फिर हरा पालक लेकर जाएं। और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों हरी घास और हरा पालक खिलाकर आगे निकले। ये काम जो है दोस्तों अगर आप आज पांपा-कुशा एकादशी के दिन करते हैं तो दोस्तों आप जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। घर में जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं और दोस्तों संकट परेशानी खत्म होती है और माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आज पांपा-कुशा एकादशी के दिन एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाए और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी बहते हुए पानी में बहा दें। आपको वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो दोस्तों खत्म होने लग जाएंगे। अगला उपाय है कि अपने जीवन साथी की बेहतरी के लिए 5 सुहागिन महिलाओं को आदरपूर्वक बुलाकर कुछ मीठा भोजन कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो 5 सुहागिन महिलाओं को नियमित भोजन निकाल कर उनके घर जाकर दे आए। आपके जीवन साथी की बेहतरी सुनिश्चित होगी, यानी जीवन साथी की धन में बढ़ोतरी होगी और पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध अच्छा बना रहता है। अगर आप किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु जी की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ अपने पूजा स्थल पर रख लें। अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए निकले तो उस हल्दी की गांठ को पीले रंग के कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लें। आपको जो है दोस्तों सफलता जरूर प्राप्त होगी। अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए आज एक तांबे का चौड़े मुंह वाला कलश लेकर उससे श्री विष्णु जी के मंदिर में घर के मुख्य दरवाजे और गाय के खुर या पैरों के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लगा कर रख दें। उस कलश को आप अपनी दुकान या फिर ऑफिस के गेट के पास रख दें। नियमित रूप से 43 दिन तक उस कलश का धूप दिखाएं। इसी बिजनेस में वृद्धि होगी। अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि के लिए आज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान को नारियल भगवान को अर्पित करें। घी के दीपक से उनकी आरती करें। ऐसा करने से आपके परिवार के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सारी समस्याएं जल्दी दूर हो जाएं, खुशियाँ आपके घर पर दस्तक दें, इसके लिए आज पीपल के पत्ते पर लेकर उन पर रौली से श्री लिखकर भगवान विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही उन्हें दही शक्कर मिलाकर भोग लगाएं, खुशियाँ आपके द्वार पर दस्तक रहेगी। तो दोस्तों, सारे काम छोड़कर एक बार ये उपाय आप जरूर करें, घर में धन की बढ़ोतरी होगी।